क्यों आज भी ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया पर होते हैं, जबकि साल भर आराध्य के चरण पोशाक में छिपे रहते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। करीब 500 साल पहले जब निधिवन राज मंदिर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की संगीत साधना से प्रसन्न होकर ठाकुर जी बांके बिहारी प्रकट हुए, तब स्वामी जी अपने लड़ेते बांके बिहारी की भाव सेवा में डूबे रहते थे। हालात ये थे कि ठाकुर जी की दिन भर की सेवा करने के लिए आर्थिक संकट था। शुरुआती दौर में जब स्वामी जी सुबह उठते थे तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा निकलती थी। स्वामी जी इसी स्वर्ण मुद्रा से आराध्य बांके बिहारी की सेवा और भोग राग की व्यवस्था संचालित करते थे। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किसी को नहीं करवाए जाते थे। ठाकुर जी बांके बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही बार भक्तों को चरण दर्शन देते हैं। ठाकुर जी के चरणों में अपार खजाना है। मान्यता है ठाकुर जी के चरण के विलक्षण दर्शन करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आराध्य के चरण दर्शन को देश दुनिया से लाखों भक्त वृंदावन में डेरा डालकर आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को उतावले रहते हैं। इस दिन ठाकुर जी सुबह तो राजा के भेष में चरण दर्शन देते हैं और उनके चरणों में चंदन का 1.25 किलो वजन का लड्डू भी रखा जाता है। मंदिर सेवायतों की माने तो ये चंदन का लड्डू भी इसी मान्यता के तौर पर रखा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा के दर्शन भक्तों को करवाए जा सके। सुबह राजा के भेष में चरण दर्शन देने के बाद शाम को ठाकुर जी बांके बिहारी के पूरे श्री विग्रह पर चंदन लेपन होता है और आराध्य अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देते हैं। स्वामी हरिदास ने ठाकुर जी के चरण दर्शन न करवाने की जो परंपरा 500 साल पहले शुरू की थी, मंदिर के सेवायत भी उसी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। आराध्य बांके बिहारी की जितनी भी सेवाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है, वे सभी सेवाएं स्वामी हरिदास ने ही शुरू की थी। उसी मान्यता के अनुसार मंदिर में आज भी परंपरा का निर्वहन सेवायतों द्वारा किया जा रहा है। पूर्वजों द्वारा बताया गया है कि जब स्वामी हरिदास जी मंदिर निधिवन राज मंदिर में ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते थे तो इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने लड़ेते बांके बिहारी से लाड़ लड़ाने के अलावा कुछ भी पसंद न था। ऐसे में जब ठाकुर जी की सेवा में अर्थ का अभाव होना शुरू होता तो अचानक हर दिन सुबह जब स्वामी जी जागते तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इसी स्वर्ण मुद्रा का स्वामी जी दिन भर के ठाकुर जी की सेवा में व्यय करते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। वैसे तो अक्षय तृतीया का दिन सभी हिंदुओं के बीच विशेष महत्व रखता है, लेकिन बांके बिहारी के भक्तों के लिए यह दिन सबसे खास होता है। इस दिन बांके बिहारी की खास पूजा की जाती है। साल में एक दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को अपने आराध्य के चरणों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करता है, उस पर बिहारी जी की विशेष कृपा होती है।